समय पहले एक जंगल में टूनी चिड़िया और चीचू कौवी नाम की दो पक्षियां एक ही पेड़ की टहनी पर अपने घोंसले बनाकर बहुत ही प्यार से रहा करते थे। यूं ही दिन बीत रहे थे। टूनी चिड़िया के दो बच्चे थे। वो अभी अभी उड़ना सीख रहे थे। लड़खड़ाते बहुत ही प्यारी बात किया करते थे। ये देखकर टूनी चिड़िया अपनी खुशी समा नहीं पाती थी। पर दूसरी ओर चीचू कौवी के कोई बच्चा नहीं था। देखा जाए तो उसे बांझ भी कहा जा सकता था। इसीलिए चीचू कौवी बच्चों की कीमत उनके प्यार और उनके लगाव से कोसों दूर थी। अगर वो ये सब जानती तो वो चिड़िया के बच्चों को आग में नहीं जलाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया और चीचू कौवी खाने के लिए साथ में निकलने का सोच रहे थे। चीचू कौवी टूनी चिड़िया के घोंसले के पास आई तो देखा टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। पूरे 10 मिनट हो चुके थे, फिर भी टूनी चिड़िया अपने बच्चों को छोड़कर आ ही नहीं रही थी। टूनी चिड़िया से अपनी दोस्ती के कारण चीचू कौवी ने कुछ नहीं कहा। वो वहीं पर टूनी चिड़िया के घोंसले के बाहर खड़ी होकर टूनी चिड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। पौना घंटा, आधा घंटा और 1 घंटा बीत गया, फिर भी टूनी चिड़िया बाहर नहीं आई। अब चीचू कौवी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जोर से बोलती है, टूनी चिड़िया तुम आहार खोजने के लिए मेरे साथ चल रही हो या नहीं? अरे अरे देखो तो चीचू को कितना गुस्सा आ रहा है। आज अपनी सहेली को चिड़िया कहकर बुला रही है। गुस्सा नहीं होंगी तो और क्या करूँगी? पिछले 1 घंटे से राह देख रही हूँ। तो किसने कहा इंतजार करने के लिए? आकर मेरे बच्चों के साथ खेल सकती थी ना तुम भी। मुझसे ये सब नहीं होगा। बार बार ये कहकर मैं बांझ हूँ, मैं बच्चों का प्यार नहीं समझती। मेरी सहेलियों ने मेरा दिल सख्त बना डाला है। अब मेरे दिल में बच्चों के लिए प्यार लगाओ कुछ भी नहीं है। वो पत्थर जैसा हो गया है। अब मैं खुद के लिए जीना सीख गई हूँ। चीचू, हमें ऊपर वाले ने औरत इसीलिए बनाया है क्योंकि हम माँ बनने का सुख पा सके। इसके लिए बजाय मेहनत करने के तुम औरों की बात मानकर अपने दिल में नफरत पाल कर और अपने दिल को पत्थर बनाकर बिना ममता की मूरत, बिना प्रेम वाली काया बनकर क्यों घूमती हो? तुम ये सब बातें बंद करो और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मेरे साथ खाना ढूंढने के लिए चल रही हो या नहीं? तुम भी दूसरों के जैसे मुझे ही भाषण देने लगी हो। हाँ हाँ चल रही हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही थी। मुझे तुम्हें नीचा दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं था। फिर दोनों सहेलियाँ टूनी चिड़िया और चीचू कौवी आहार ढूंढने के लिए जंगल भर घूम रही थी, पर उन दोनों को उस दिन कहीं पर भी आहार नहीं मिलता है। फिर उन दोनों थके हारे पक्षियों को एक ही बार एक रोटी गिरी हुई दिखी, जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। उसे देख टूनी चिड़िया और चीचू कौवी तुरंत उस रोटी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो दोनों अपना अपना अधिकार जमा कर रोटी के लिए लड़ने लगे। सुन चीचू, इस रोटी पर पहले नजर मैंने डाली है, इसीलिए इस रोटी पर मेरा हक है। देखना और बात है और उसे छूना और वैसे भी सबसे पहले इस रोटी को आकर मैंने छुआ, इसीलिए ये रोटी मेरी हुई। चीचू, मेरे बच्चों के लिए ही सही ये रोटी मुझे दे दो ना। देखा ना, अगर तुम ये रोटी अपने लिए भी मांगती तो शायद मैं तुम्हें दे देती, पर अब बच्चों के लिए कह रही हो तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी। यूं इन दोनों के बीच बहस बढ़कर लड़ाई तक पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को डंडे से मारने लगी। इस तरह उन दोनों चिड़ियों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। उस दिन से चीचू कौवी के दिल में तीनों चिड़िया के बच्चों के लिए नफरत पैदा हो गई। बदला लेने के लिए चीचू कौवी सही मौके का इंतजार करने लगी और एक दिन चीचू कौवी को ऐसा मौका मिल भी जाता है। जिस दिन से चीचू कौवी और टूनी चिड़िया की लड़ाई हुई थी, उस दिन से चीचू कौवी अपना खाना लेने के लिए अकेले ही जाया करती थी। यूं एक दिन चीचू कौवी उड़ते हुए गुंदू चील के हाथ लग जाती है। वो गुंदू चील जैसे ही चीचू कौवी को खाने जा रही थी, गुंदू चील जी एक बार मेरा कहना तो सुन लो। क्या कहोगी? यही कहोगी ना कि मैं तुम्हें खाऊं नहीं और छोड़ दूं, है ना? मैं तुम्हें क्यों न खाऊं, मैं तो तुम्हें अब खाने वाली हूँ। गुंदू चील की भूख को समझ चुकी चूची कौवी ने गुस्से से कहा, गुंदू देखो, इस जंगल में बहुत सारी चिड़िया हैं, उन सब से मेरी अच्छी दोस्ती है। अगर तुम मुझे छोड़ दोगी मैं तुम्हें हर दिन चिड़िया के चूजे खाने के लिए दूंगी। फिर गुंदू चील कहती है, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं? एक बार मुझ पे भरोसा करके देख लो गुंदू। आज मैं छुटकारा पाने के लिए तुमसे
ऐसा कह भी दूं, पर किसी न किसी दिन मैं तुम्हारे हाथ तो लग ही जाऊंगी ना, तब तो नहीं बच पाऊंगी ना। चाहे मैं जितनी भी विनती कर लूं, तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगी। अगर तुम मेरे हाथ लगी तो जान तो गवाओगी ही। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं तुमसे झूठ बोलकर इतना बड़ा रिस्क क्यों लूं। कल जैसे मुझे चिड़िया के बच्चे अकेले दिखाई दिए, मैं जोर से आवाज लगाऊंगी। जिस तरफ से मेरी आवाज आ रही होगी, तुम फौरन उधर आ जाना। तुम वहाँ पर आकर चिड़िया के चूजों को खा लेना। और फिर अगले दिन चीचू कौवी टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाती है, और जैसे ही टूनी चिड़िया आहार के लिए बाहर निकलती है, उसने गुंदू चील को आवाज लगाई, और फिर गुंदू चील तुरंत उन चूजों के पास आ गई। और गुंदू चील चीचू कौवी से कहती है, इस तरह आराम से आकर तैयार चूजों को खाने में कोई मजा नहीं, पीछा कर उनका शिकार करने में ज्यादा मजा है। जैसे ही गुंदू ने ये कहा, चीचू कौवी सोचने लगी, और फिर चीचू कौवी ने मशाल लेकर पेड़ के चारों ओर आग लगा दी, और फिर टूनी चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से बचाकर फुर हो जाती है। ये देखकर गुंदू बाघ को बहुत गुस्सा आया, और उसने तुरंत चीचू कौवी को ही मारकर खा। बहुत समय पहले एक जंगल में टुनटुनी अपने पति कबूतर के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। उनके 2 बच्चे भी थे, जिनका नाम रानी चिड़िया और टुनटुनी था। टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर का एक छोटा सा सुखी परिवार था। एक दिन बाजार से टूनी चिड़िया कुल्फी बनाने का सामान खरीद कर आ रही थी, और उसी समय गुंदू बाघ इस पर हमला कर देता है और इसका शिकार कर लेता है और उसे मार देता है। अपनी माँ की मौत के बारे में सुनकर उसके बच्चे बहुत ज्यादा रोने लगे। पापा, ये सब क्या हो गया? माँ के साथ ये सब किसने किया? बंटी कबूतर उन दोनों बच्चों को चुप कराने की कोशिश करता है, और कुछ देर बाद वो बच्चे चुप हो जाते हैं। अब इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, और घर का सारा बोझ बंटी कबूतर के खांधों पर आ गया था। एक दिन बंटी कबूतर की मौसी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आती है। बंटी बेटा, तुम लोगों की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। तू मेरी एक बात मान, बच्चों की खातिर तू दूसरी शादी कर ले। कब तक तू अपना कारोबार छोड़ के इन बच्चों की देखभाल करता रहेगा? बंटी कबूतर को अपनी मौसी की बात सही लगती है, और कुछ दिन बाद वो नीलू चिड़िया से शादी कर लेता है। नीलू चिड़िया बच्चों का अच्छी तरह से ध्यान रखने लगती है, और इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन नीलू चिड़िया अंडा देती है, और अंडा देने के बाद उसका बर्ताव बच्चों के प्रति बदल जाता है। एक दिन वो बहनें साथ में बैठी होती है, और तभी नीलू चिड़िया उन दोनों को बुलाती है। हे टुनटुनी, मेरी बात सुन, अब से तेरा खेलना कूदना सब बंद, और आज से तू अपनी बहन के साथ मिलकर घर का सारा काम करेगी। डर के मारे दोनों बच्चे काम करने लगते हैं, और काम करते करते रात हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। उसे देखकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा, मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम लोग सुबह से काम कर रहे हो, अब जाओ आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तुम्हारी सौतेली माँ नीलू को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब वो दोनों बच्चे आराम करने के लिए चले जाते हैं, और भूतिया टूनी चिड़िया सारा काम कर देती है घर का। एक दिन जब बच्चे सो रहे होते हैं, नीलू चिड़िया बंटी कबूतर को ले जाती है और कहती है, तुम देख रहे हो ना जी, तुम्हारे दोनों बच्चे कितने आराम से सो रहे हैं। मैं दिन भर काम करती हूँ और इन्हें जरा भी परवाह नहीं। अब मुझसे इनके नखरे बर्दाश्त नहीं होते। तुम इन्हें ले जाकर कहीं छोड़ दो। कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा भी अंडा से बाहर आ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इनके साथ रहकर निकम्मा बन जाए, और अगर तुमने इन बच्चों को कहीं दूर ले जाकर नहीं छोड़ा तो मैं अपने मायके चले जाऊंगी। फिर अपना काम धंधा बंद करके अपने बच्चों को संभालते रहना। नीलू, तुम जैसा कहती हो मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना। बंटी कबूतर अपने दोनों बच्चों को ले जाकर जंगल के बाहर छोड़ देता है, और कुछ देर बाद वो दोनों बच्चे भूख के कारण इधर उधर भटक रहे थे। अचानक उन्हें एक पहचानी आवाज सुनाई देती है, कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, मजेदार कुल्फी। रानी, वो देखो अपनी माँ कुल्फी बेच रही है, चलो हम जाके खाते हैं। दोनों बच्चे उस भूतिया आत्मा के पास जाते हैं। माँ, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भी कुल्फी खानी है। फिर टूनी की आत्मा उन दोनों को कुल्फी देती है और कहती है, ये लो बच्चों कुल्फी, तुम जी भर के खाओ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। वह टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। बच्चों, आज से तुम मेरे साथ इसी घोंसले में रहोगे। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार दूंगी। इस तरह वो दोनों बच्चे अपनी माँ की आत्मा के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।